मुझे क्या समझ आया वहां पर रह करके कि जो हॉस्टल्स हैं वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी कि मेरे हॉस्टल के अंदर कोई भी जो मेरे को डे टू डे यूज के लिए चीजें चाहिए होती थी, दारू, सुट्टा और गांजा के अलावा, तो ऐसी जो चीजें मेरे को चाहिए होती थी डे टू डे यूज के लिए, चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, साबुन हो, ये हो, वो हो, क्योंकि हॉस्टल में जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनकी जो नीड्स हैं वो बहुत अलग होती है उन लोगों से जो नॉर्मली घर में रहते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे हॉस्टल में नहीं थी, मेरे आसपास में पूरा का पूरा जो कैंपस एरिया है वहां पर कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जहां पर मैं जाऊं और एक ही शॉप से मेरे को सब कुछ वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। मतलब कि 4 अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता है। एक दुकान यहां है, एक दुकान 1 किलोमीटर दूर है, एक 2 किलोमीटर दूर है, एक 3 किलोमीटर दूर है, और ज्यादातर जो लोग होते हैं हॉस्टल्स में उनके पास कन्वेंस भी नहीं होता है, तो वो सब उठा उठा करके सामान लाना पड़ता है। मतलब कितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है, ये प्रॉब्लम्स। आप समझ गए ना? इसको ध्यान से समझे ना। अब मैं जैसे जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, मैं अपना भी रिकॉल कर पा रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। एज अ मॉडल जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैं फोटोग्राफर बना। एक प्रॉब्लम थी मेजर कि 90% से ज्यादा जो मॉडलिंग एजेंसीज थी वो सब फ्रॉड थी। तो अंदर से आया था कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है। तो जैसे ही अपनी नजर को इस प्रॉब्लम पे आप ले गए, जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया है, जिसको आपने फील किया है, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आने लग गए। ये थॉट्स ही तो आइडियाज हैं। और क्या है? लोग आइडियाज का मतलब ये समझते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा सोचना पड़ेगा। इंटरनेट पे बैठ करके देखते रहते हैं बिजनेस आइडियाज क्या है, उससे क्या होगा? आपके एक्सपीरियंस से वो कनेक्टेड है? आपके अंदर से आ रहा है? अंदर से आने का मतलब क्या है? कि आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया हो और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो अगर अपने हॉस्टल का आप सोल्यूशन निकालते हो, आप कहते हो मेरे पास में लिमिटेड पैसा है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे कैंपस को ये ऑप्शन दे दूं, इतने मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा हॉस्टल था जहां से मैं निकला हूं, जहां पर मैं सीनियर था, जहां पर मैंने बच्चों की रैगिंग करी है, जहां पर मुझे ऑलरेडी सब जानते हैं, गेट कीपर से लेकर के ये लोग वो लोग सब जानते हैं। अगर उस हॉस्टल में जो भी कुछ चाहिए, सुई से लेकर के ऊपर तक, जो भी गलत चीजों को हटा दे वहां से, तो जो भी कुछ चाहिए वो सब मेरी एक वेबसाइट बनेगी, वहां पर है, और 2 घंटे के अंदर अंदर आपको डिलीवरी मिलेगी विदिन 2 आवर्स। आपको कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, 2 घंटे में मिलेगी। और जो मार्केट में आप जहां से भी ले रहे हो उससे थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा आपको। आसपास में किसी दुकान वाले से भी टाइप कर सकते हो, आसपास में जो दुकानें हैं उनसे भी टाइप कर सकते हो। किसको आता हुआ पैसा बुरा लगता है? समझे? उनको जा करके आपने बोला कि मैं बल्क में लूंगा आपसे, मेरे को रेट बढ़िया दो। आपने पहले ही सारे रेट पता कर लिए, होलसेल मार्केट में जाके ये रेट होते हैं। अब जाकर के आसपास के दुकानदारों से आप बात कर रहे हो और उनको भी थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हो, तो आपको दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। पास में ही किसी भी दुकान से उठाया माल, ला करके वहां पे उसको दिया, पैसा आपके हाथ में, आपने जा करके उस दुकान वाले को दिया, बाकी का जो मार्जिन है वो डाला अपनी जेब में। तो खाली बैठने से तो कुछ भी है। ये मत सोचो यहां पर आप जाकर के फंस जाओगे, फिर क्या होगा? आप इसी लेवल पे अटक जाओगे। जैसे होता है ना, किसी ने किराने की दुकान खोल दी, वो वहीं पे अटका हुआ है और सुबह से रात तक बस यही कर रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है लाइफ में। ऐसा नहीं सोचना है। अब मैं आपको बता रहा हूं सक्सेसफुल लोगों की सोच, कि वो कैसे सोचते हैं। ये नहीं कि मेरे पास में 20-25 हज़ार रुपए तो आ गया, बहुत है ना। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? दैट मीन्स यू आर बिकमिंग स्टैग्नेंट। यहां पे कमाई की बात नहीं है, यहां पे कुछ क्रिएट करते रहने की बात है। मुझे किक इसमें नहीं मिलती है कि मैं ये करता हूं, ये आइडियाज इंप्लीमेंट करता हूं। डेली पता नहीं कितने नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट होते हैं हमारे बिजनेस में, यहाँ पे वहां पे। तो मुझे किक इसमें नहीं मिलती है कि ये करके ये होने वाला है, ये पैसा आया इस आइडिया की वजह से, ये पैसा गया, ये डूब गया, ये आ गया। ऐसे हर तरह के सही सही डिसीजन भी होते हैं, गलत भी होते हैं। मुझे इसमें किक नहीं मिलती है। मुझे किक इसमें मिलती है कि मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग। मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं जिंदा लाश नहीं हूं। मैं सिर्फ बैठ करके यहाँ पे नोट नहीं गिन रहा हूं, बैठ करके खा पी नहीं रहा हूं। समझ गए ना? आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग समथिंग, आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग। कुछ ना कुछ मैं ग्रो करता चला जा रहा हूं, तो उसमें मजा आता है। ये मेंटालिटी होती है सक्सेसफुल लोगों की। तो आपने ये किया, एक हॉस्टल से फिर आप दूसरे हॉस्टल में आप गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। मान लो यहां से आप आने वाले 1-1.5 साल में, 2 साल में आपने वो पूरा का पूरा कैंपस कैप्चर किया, और आप बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हो। कौन करेगा अगर आप नहीं करोगे कैप्चर? तो लगाओ दिमाग। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में हैं उनकी प्रॉब्लम को आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, या कोई ऐसा आदमी जिसकी एज है 50 साल और यहां तक पेट निकला हुआ है और एक दुकान पे बैठा हुआ है? हाँ जी बोलो क्या चाहिए? सोचो,
ऐसे कोई सोचता नहीं है। इतना आसान है लेकिन लोग ऐसे सोचते नहीं है। अब यहां पे भी नेगेटिव सोचेंगे, नहीं ये कैसे होगा। अबे तू नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा? एक बंदा जिसने एक प्रॉब्लम को फेस करा है, अगर वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता तो कोई नहीं निकाल सकता। तो ऐसा अपने अंदर से आना चाहिए, अगर कोई निकाल सकता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सिर्फ मैं निकालूंगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। धीरे धीरे आप अपनी टीम बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे आपने पूरे के पूरे कैंपस को कैप्चर किया। उसके बाद में आपने किसी फंड को अप्रोच किया, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनको जाकर के बोला देखो ये है मेरा बिजनेस मॉडल और यहां पर मैं इसको कर चुका हूं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग कि भाई विच इज एन इमेजिनेशन कि मैं ये करूंगा तो वो होगा। ऐसे तो हजारों लोग उनके पास में रोज आते हैं सुबह से रात तक। आप कह रहे हो मैंने ये किया है, देखो एक बिजनेस मॉडल खड़ा किया है। तो यू हैव शोन योर विजन, यू हैव शोन योर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, नाउ यू कैन इजीली गेट फंडिंग एंड इट बिकेम अ $10 million बिजनेस। इसको क्या कहेंगे? सक्सेस कहेंगे, फेलियर कहेंगे? सक्सेस है। ये कैसे हो पा रहा है? क्या फर्क है इस बंदे में और उस बंदे में जो कहीं पर 10,000 रुपए की वो नौकरी कर रहा है जो उसको करनी पसंद नहीं है? दोनों एक ही कॉलेज से निकले हैं, दोनों के एक जैसे नंबर आए हैं, दोनों को नौकरी नहीं मिली है। एक बंदा बन गया मिलेनियर और एक बंदा है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक बंदा है जो बहुत खुश है अपनी लाइफ से, उसको मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, और एक है जो दुखी है। थिंकिंग में फर्क पकड़ में आ रहा है ना? ऐसे ही जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी थिंकिंग बड़ी क्लियर होती है कि मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम दे दो। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या होता है? मुझे कोई प्रॉब्लम मत देना, हे भगवान ये मत करना बस। आप भगवान जा करके चढ़ावा चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, समझ गए ना? ये किसकी निशानी है? अनसक्सेसफुल लोगों की निशानी है। अनसक्सेसफुल इन द सेंस जो डरे हुए हैं। जहां पर डर है वहां पर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। जो ये सोच सोच करके सोचेगा कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए, अब वो क्या सोचेगा? वो एक लिमिटेड दायरे में सोचेगा। वो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा और आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे करके ये दुनिया आपसे कुछ भी करवा लेगी, बांधने में 1 सेकंड लगेगा। ऐसे ही लोग बनते हैं, इन्हीं को अनसक्सेसफुल कहते हैं। वो बन जाते हैं, उन्हें क्या चाहिए? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से अपने अंदर झांक करके देखना, आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम से डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं मैं इस कॉलेज से निकल तो रहा हूं, पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसकी सोच है? सक्सेसफुल लोग। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कहेंगे? जॉब मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा अपनी लाइफ में। ओपन माइंडेड अप्रोच आज के टाइम में अगर लेके चलेंगे तो फिर वहाँ पे स्टेबिलिटी नाम का तो वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर बात कुछ नया, हर बार कुछ नया, फिर स्टेबिलिटी तो रहा नहीं। जो लोग स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है? तो इस इल्यूजन से बाहर क्यों नहीं आते हो? इस दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है। हम सोचते हैं कि ये मैं करूंगा तो ये एक स्टेबल करियर है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आपको नहीं पता वहां पर आप जिस ऑफिस में जाने वाले हो वहां पे किस तरह के लोग होंगे। हर तरह के लोग हर जगह पर है। इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि कोई परफेक्ट कंपनी है, इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि कोई परफेक्ट रिलेशनशिप है। तो स्टेबिलिटी कहीं नहीं है। वही तो, वहीं से तो मैंने सेशन को शुरू किया है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन योर लाइफ। सर्टेनिटी नाम की चीज गायब हो चुकी है इस दुनिया से। कुछ नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। आपकी हेल्थ के लेवल पे क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। फाइनेंशियल लेवल पे क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, बिकॉज चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। एक रिफॉर्म चेंज होना होता है, एक पूरा का पूरा सेक्टर डाउन आ जाता है। आज से कुछ साल पहले रियल एस्टेट सेक्टर कहां था? तो सोचो अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में थे तो आप कितने सेफ एंड सिक्योर थे। आज आपसे ज्यादा अनसिक्योर और कोई नहीं है। रियल एस्टेट की पूरी धज्जियां उड़ी पड़ी है। तो कहां है सिक्योरिटी, कहां है स्टेबिलिटी? ये सिर्फ हमारी इल्यूजन्स है। सिर्फ वो स्टेबल है इस पूरी दुनिया में जो इस बदलती हुई दुनिया को, यानी कि चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जा रहा है। उस चेंज होने को क्रिएटिविटी कहते हैं। सिचुएशन जब बदलती है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना और बड़ी तेजी से बदल लेना ही क्रिएटिव थिंकिंग है।